मशहूर जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीत्शे ने एक बार कहा था कि गॉड इज़ डेड। और उसके बाद सेकंड लाइन, ये दो लाइन अपने आप में कोट की जाती है, बट उसके बाद एक सेकंड लाइन भी है, एंड वी आर द वन हु किल्ड इट। मुझे लगता है कि आज के टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि द मीडिया इज़ डेड। और वो इसलिए डेड है क्योंकि जनरली मीडिया के बारे में कहा जाता है कि डेमोक्रेसी का जो सिस्टम होता है उसका फोर्थ पिलर मीडिया होता है। पर आज के टाइम पे, और ये जस्ट इंडिया की बात नहीं है, पूरी दुनिया में ही, और शायद बाहर पहले शुरू हो गया था, इंडिया में फिर भी थोड़ी सी जो चीज़ें होती भी थी अगर येलो जर्नलिज्म टाइप की, वो कोवर्ट तरीके से होती थी, ओवर्टली इतना नहीं होता था। मुझे ये कहना होगा कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये चीज़ बिल्कुल खुल के सामने आ गई है, क्योंकि मीडिया का एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो आउट राइट विरोध करता था नरेंद्र मोदी जी का, और वो बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं डाइजेस्ट कर पाया कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए इंडिया में। उसमें से रवीश कुमार जी, हिंदी की अगर बात की जाए तो शायद प्रोमिनेंट नाम होंगे जो इस ग्रुप में आते हैं। राजदीप सरदेसाई जो कि अब हिंदी में करते हैं, पहले इंग्लिश में करते थे। एक दूसरा बड़ा नाम, इन लोगों को बहुत बड़े लेवल पे लोग फॉलो करते हैं, लेफ़्ट की मानसिकता वाले या फिर जो उनसे एग्री करते हैं वो भी। पर इन लोगों ने अपने जो इनका फील्ड है, जो इनका जिस इंडस्ट्री में ये काम करते हैं मीडिया, उसको इन लोगों ने इतनी बुरी तरीके से क्षति पहुंचाई। अब लोग कह सकते हैं कि भाई उस मीडिया का क्या जो बीजेपी का सपोर्ट करता है या मोदी को सपोर्ट करता है, या अगर रवीश कुमार जी की भाषा में कहा जाए तो गोदी मीडिया। वैसे जी लगाने के काबिल तो नहीं लगते मुझे वो, लेकिन चलो। तो गोदी मीडिया भी तो है ना। तो पर आप अगर एक टाइमलाइन चेक करो, आप अगर एक इवेंट्स का किस ऑर्डर में चीज़ें हुई ये चेक करो, तो आपको रियलाइज़ होगा कि गोदी मीडिया का जो सीन है ना, वो आया है काइंड ऑफ रिस्पॉन्स में। जो लेफ्ट ने एक गदर मचा दिया था एक वन साइडेड कवरेज करने का, उसके रिस्पॉन्स में ये मीडिया, गोदी मीडिया जो है ये बन के आ गया सामने। गोदी मीडिया तो नहीं, प्रो राइट मीडिया जो बन के आ गया सामने। अब आप कहोगे भाई तुम कैसे कह सकते हो, रवीश कुमार तो इतने अच्छे जर्नलिस्ट हैं, ये है वो है, हमेशा ही सच्चाई की तरफ है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कह सकते हो कि आप इस रिजल्ट पे कैसे पहुंचे। रिजल्ट पे मैं ऐसे पहुंचा कि ये जो गोदी मीडिया की टर्म है ये रवीश कुमार जी सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। आई डोंट नो किसने ईजाद की है, हो सकता है उन्होंने की हो, बट इस्तेमाल सबसे ज़्यादा वही करते हैं। एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट, पत्रकार, एक सर्टेन नेता को कंटिन्यूअसली क्यों टारगेट करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग? क्योंकि जहां तक पेट मीडिया की बात है, तो क्या कांग्रेस का पेट मीडिया नहीं था जब इतने सालों से उनकी सरकार थी? आपको 3600 एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ऐसे लोग हैं जो मीडिया में थे, कांग्रेस की चाट चाट के नेता बन गए और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पोजीशंस में से एक हासिल कर चुके हैं। आज के टाइम पे कांग्रेस में है, बीसीसीआई के चेयरमैन रह चुके हैं बहुत लंबे समय तक। आप सोच लो कितनी पावरफुल और लुक्रेटिव पोजीशन थी, ठीक है। और उनका लास्ट नेम राइम करता है थुकला के साथ, तो आप अपने आप समझ जाइए। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। रवीश कुमार जी को कोई दिखता नहीं है। पश्चिम बंगाल में भी क्या हुआ एक लड़की के साथ कलकत्ता में, और उसके जवाब में, उसके रिस्पॉन्स में वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है। लिटरली मूवीज़ जैसी बनती थी ना 2000s में, कि कैसे नेता जो है, एक वो मूवी थी कि एक नेता चीफ मिनिस्टर होता है महाराष्ट्र का, उसका बेटा होता है, मूवी है, रेप कर देता है किसी लड़की का अपने वहाँ जॉब के लिए बुला के, और उसका बाप कहता है अबे वो मैं लाइन लगा देता, तू मेरे से बोलता, ये वो चीफ मिनिस्टर बोल रहा है, ठीक है। वो चीज़ सच हो रखी है आज के टाइम पे बंगाल में जो कांड हो रहा है। ये नहीं दिखता रवीश जी को। राजदीप सरदेसाई जो कि जिनकी वाइफ उनकी उसी पार्टी से एमपी हैं, जो पार्टी इस पूरे कांड को कवर अप करने की कोशिश कर रही है, उनको नहीं दिखता। राजदीप सरदेसाई जिनकी वाइफ एक सर्टेन पार्टी से एमपी हैं, जो कि खुद भी एक अगेन
थुकला जी का छोड़ो, ये इनका भी देखो, इनकी वाइफ जर्नलिस्ट थी ना वो तो। एमपी की टिकट कैसे कैसे मिल गई उन्हें एक सर्टेन पार्टी से? तो रवीश जी को जो ये लेफ्ट की भड़वई करते हैं, इनको नहीं दिख रहा कि यहाँ क्या हो रहा है? इनका ये कभी भी सवाल नहीं उठाते। और इसी तरीके से फिर अब आप अगर राइट पे आ जाओगे तो राइट वालों ने भी फिर यही काम शुरू कर दिए। अब वो भी मोदी जी के हर काम की तारीफ़ें ही करते हैं या फिर साथ ही देते हैं। हालांकि आपको राइट पे ये चीज़ अभी भी, मेरा ये मानना है कि कम है राइट पे। लेफ्ट तो नंगा बेशरम है लिटरली इंडिया में मीडिया। और वो जितने बेशरम होंगे, जितनी जिसे कहते हैं भड़वक्त करेंगे, उतना राइट भी करेगा फिर। क्योंकि फिर राइट वे वाला भी कहेगा भाई हम क्या पागल बैठे हैं इधर। क्योंकि एक्शन का रिएक्शन तो होता है, पेंडुलम एक साइड पे स्विंग करेगा, दूसरी साइड पे जाएगा। उनको नहीं चाहिए पावर, उनको भी चाहिए, वो भी करेंगे 2 नंबर हरकतें। इस तरीके से मीडिया, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता के प्रति थी, जनता तक सच पहुंचाने के प्रति थी, वो पर्सनल लेवल्स पे अपने वेंडेटास सॉर्ट आउट करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए, और अपने वेंडेटा भी छोड़ो यार, वो भी चलो थोड़ा सा लीस्ट रिस्पेक्टफुल, कुछ रिस्पेक्ट तो है उसके अंदर, पैसे बनाने के लिए भाई चाटते हैं सर्टेन पार्टी की। और लेफ्ट के ये रवीश, ये और यूट्यूब पे भी यही हाल है। देखो, मैं जब भी कोई पॉइंट बोलता हूँ मोदी जी का या किसी भी उसमें, मेरा हमेशा ये कहना होता है, मोदी जी को मैं इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि वो बिस्मार्क हैं इंडिया के या जो भी है, वो इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि राइट नाउ जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है, उनकी पॉलिसीज़ उसके साथ क्लोजली या क्लोजेस्ट अलाइन करती हैं। कांग्रेस की आप बात सुनोगे, वो बोलते हैं भाई इस देश में जाति अपार्थाइड छाया हुआ है। तुम अपनी ऐसी तैसी करवा रहे थे 50 साल तक, 60 साल तक जब तुम्हारी सरकार थी, तुम कर क्या रहे थे? तुम क्या, कौन से अपने अंगों को आराम पहुंचा रहे थे उस दौरान? कौन सी नालियाँ जाम कर रहे थे अपनी बाथरूम की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय? या सिर्फ हज़ारों करोड़ के घोटाले ही करने हैं तुम्हें? वो इनको कुछ नहीं दिखता। और मैं इतना मान सकता हूँ, जर्नलिस्ट का काम है गवर्नमेंट यानी कि जो पावर में है उसके अगेंस्ट बात करे। अगेंस्ट बात करे इन द सेंस ये नहीं कि मतलब बीसी करता रहे उसके अगेंस्ट, बट उसको चेक में रखे। और मैं ये एग्री करता हूँ। और चलो रवीश जी ये कर रहे हैं, मानना पड़ेगा, ठीक है। फिर जो बंगाल में हुआ उसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? कर्नाटक में गवर्नमेंट के पास इतनी ज़्यादा फ्रीबी दे रखी है कि सैलरी देने के पैसे नहीं है। हिमाचल प्रदेश में सेम सीन है। हिंदुस्तान की अगर गवर्नमेंट मिल जाए इनको सेंटर की, तो ये ऐसी की तैसी फेर देंगे इकोनॉमी की। ये क्यों नहीं बोलते रवीश जी? ये क्यों नहीं बोलते? यार जी निकल जाता है मुंह से। मेरे खुद के संस्कार जो है ना, वो आड़े आ जाते हैं सच के कभी कभार। ये जो रवीश है, ये क्यों नहीं बोलता? ये सरदेसाई ये क्यों नहीं बोलता? ये क्यों नहीं बोलता टीएमसी जो कर रही है अभी बंगाल में उसके अगेंस्ट? तो मैं जैसे एक टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, मुझे एक्चुअली किसी भी चीज़ के प्रति इमोशनल या स्वे नहीं होना चाहिए। एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर या एनालाइज़र या जो भी आप कह लो, लेकिन इन लोगों की हरकतें इतनी अनकंट्रोलेबल हैं, अनकंट्रोल्ड हैं, इतनी 2 नंबर ये कर रहे हैं खुले आम कि यार जो बंदा इसे देखता है ना, वो अपना आपा ही नहीं कंट्रोल कर सकता। तो कहना होगा कि या मीडिया इज़ डेड। और आप लोग मुझे बताओ यार, मैं ये सवाल मुझे, क्योंकि मीडिया अगर एक 4th पिलर है और बिल्डिंग में से एक पिलर निकाल लो तो बिल्डिंग तो गिर जाएगी ना। तो आप लोग मुझे बताओ, क्योंकि मैं ये सवाल खुरदुरी कर रहा है मेरे दिमाग में। आप बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में, क्योंकि मैं जनता की भी बात सुनना चाहता हूँ। जो भी कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बताओ कि आपका क्या सोचना है। थैंक यू।